नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो में आपको लेकर पहुंच गए हैं भगवान शिवजी के एक अनोखे रूप के पास, जिन्हें आदियोगी जी के रूप में जाना जाता है, जो भारत के राज्य तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर में स्थित हैं। और अब हम यहां पहुंचने के बाद आपको बताएंगे कि आप यहां पर कैसे पहुंचे, कब आएँ, कहां रुकें और आदियोगी जी के साथ साथ और क्या है यहाँ पर देखने के लिए। तो मित्रों, आप बने रहिए हमारी इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर आपने हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप अपने चैनल पुला जन्नी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको ऐसे ही नई नई जगहों की रोचक जानकारियां हमेशा मिलती रहें। तो फिर बिना देरी के आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सबसे पहले बताते हैं कि बाबा जी के पास कैसे पहुंचे। तो दोस्तों देखिए, आपको कोयम्बटूर शहर आना होगा, जिसके लिए हवाई यात्रा, रेल यात्रा या फिर सड़क राजमार्ग के अच्छे विकल्प मिल जाते हैं। और फिर कोयम्बटूर शहर में पहुंचने के बाद आपको आसानी से बस सुविधाएं या फिर ऑटो रिक्शा की सुविधाएं, नहीं तो ऑनलाइन रेंट टैक्सी की सुविधाएं भी उपलब्ध हो जाती हैं, जिनको लेकर आप आसानी से ईसा सेंटर पहुंच सकते हैं। ईसा योग केंद्र कोयम्बटूर शहर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देखिए मित्रों, हम लोग कोयम्बटूर शहर पहुंचकर सीधे ऑटो रिक्शा लेते हैं और ईसा सेंटर के पास पहुंच जाते हैं। और इसके बाद आप यहां पर आदियोगी जी की 112 फीट ऊंची मूर्ति के दर्शन कर सकते हैं। फिर ध्यानलिंग जी के पास पहुंचकर शिव जी के शिवलिंग के पास अपना ध्यान लगा सकते हैं। मगर ध्यानलिंग में पहुंचने से पहले सूर्यकुंड सिर्फ पुरुषों के लिए और चंद्रकुंड सिर्फ महिलाओं के लिए मिलता है, जहां पर आप डुबकी लगाकर निकल सकते हैं और उसके बाद लिंग भैरवी जी से भी मिलेंगे। और फिर हम पहुंचते हैं ध्यानलिंग जी के पास। और अगर समय की बात करें तो आदियोगी परिसर सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक खुला रहता है, तो आप आसानी से इस समय के बीच में आकर यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि यहाँ पर हमें कब कब आना चाहिए, तो मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ। यहाँ पर जो महाशिवरात्रि मनाई जाती है वो बहुत ही जोरों और शोरों से मनाई जाती है। उस बीच में यहाँ पर भक्तों की बहुत बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ती है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप शिवरात्रि के समय में आना चाहते हैं तो आप आराम से आ सकते हैं, लेकिन यह परिसर हमेशा खुला रहता है, तो आप कभी भी आकर यहाँ पर आदियोगी जी के साथ और ध्यानलिंग जी के पास आराम से बैठकर ध्यान कर सकते हैं। आदियोगी परिसर बहुत ही बड़े क्षेत्र में बनाया गया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बसों की पार्किंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं और साथ में कार और बाइक्स और जो पर्सनल व्हीकल्स हैं उनकी भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो अगर आप अपने पूरे गांव को एक साथ लेकर आना चाहते हैं या फिर अपना पूरा ग्रुप लेकर आना चाहते हैं, तो बस की सुविधाएं भी डायरेक्ट मिल जाती हैं आपको। और अंदर यहाँ पर बस की पार्किंग भी हो जाती है, साथ में कार पार्किंग की भी सुविधा बहुत बड़ी एरिया में दिया गया हुआ है और साथ में यहाँ पर बाइक पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो आप आसानी से अंदर पार्क कर सकते हैं और उसके बाद फिर आदियोगी जी के पास पहुँच सकते हैं। तो अभी हमने आपको बताया है कि आपको यहाँ पर कौन कौन सी जगह मिलने वाली हैं देखने को, यहाँ का टाइमिंग क्या है, यहाँ पर आप कौन से समय में आ सकते हैं। और अभी आपको सीधे लेकर चलते हैं 112 फीट ऊंची आदियोगी जी की प्रतिमा के पास और एक एक करके सभी जगहों के बारे में भी आपको बताते हैं। सदगुरु जी के द्वारा एक शक्तिशाली स्थान के रूप में प्रतिष्ठित इस केंद्र का अनूठापन यह है कि यहाँ पर योग के चारों पथ, ज्ञान, कर्म, क्रिया व भक्ति भेंट किए जाते हैं। प्रति सप्ताह हजारों लोग केंद्र में आंतरिक शांति व कल्याण की खोज के लिए यहाँ पर आते हैं। 15,000 साल से भी पहले या फिर धर्मों से पहले आदियोगी जी, जिन्हें हम पहले योगी जी के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपने शिष्यों जो कि सप्तऋषि थे उन्हें योग का विज्ञान दिया था। उन्होंने 112 तरीके बताए जिनके माध्यम से मनुष्य अपनी सीमाओं से परे जाकर अपनी अंतिम क्षमता तक पहुंच सकता है। आदियोगी जी की पेशकश व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए उपकरण है, क्योंकि व्यक्तिगत परिवर्तन ही दुनिया को बदलने का एकमात्र तरीका है। उनका मूल संदेश यह है कि मानव कल्याण और मुक्ति के लिए अंदर ही एकमात्र रास्ता है। महाशिवरात्रि के शुभ रात्रि पर ईसा योग केंद्र में आदियोगी योग के स्रोत का एक प्रतिष्ठित चेहरा अनावरण किया गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा के रूप में मान्यता प्राप्त आदियोगी जी का चेहरा 112 फीट ऊंचा है, जो कल्याण और परम प्राकृतिक को प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा बताए गए 112 तरीकों का प्रतिनिधित्व करता है। आदियोगी जी के पास योगेश्वर लिंग स्थापित है, जिसे सदगुरु जी ने मानव प्रणाली में 5 प्रमुख चक्रों की अभिव्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया था। और एक बात, मानव कल्याण और मुक्ति के लिए लोग यहाँ पर आदियोगी जी के पास काले रंग का कपड़ा बांधते हैं और उनकी जो मन्नतें होती हैं वो मांगते हैं। और आदियोगी जी की पूजा करने से सभी भक्तों की मनोकामनाएं और मन्नतें भी पूरी होती हैं।
और अब इस तरह से हम लोग ध्यानलिंग जी की तरफ चलने लगते हैं। मगर हमें यहाँ पर पहले देखने को मिलता है कि लोग बैलगाड़ी में बैठकर आदियोगी जी की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से वापस ध्यानलिंग के मुख्य दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। जब हम पता करते हैं कि ये लोग कौन हैं, तो आप भी यहाँ पर बैलगाड़ी का लुत्फ उठा सकते हैं, जिसके लिए आपको 15 से 20 रुपए का टिकट लेना पड़ता है। और यह बैलगाड़ी ध्यानलिंग जी के मुख्य दरवाजे से लेकर आपको आदियोगी जी के पास तक पहुंचा देती है और आपको आदियोगी परिसर में थोड़ी थोड़ी दूर पर खाने पीने की व्यवस्थाएं उपलब्ध करा दी जाती हैं, जिसके थ्रू आप यहां पर आराम से नाश्ता पानी करते हुए आगे बढ़ते चल सकते हैं। और अब लेकर चलते हैं आपको ध्यानलिंग जी के पास, मगर वहां जाने से पहले आपको अपना सारा का सारा सामान और मोबाइल फ़ोन और कैमरा लॉकर रूम में रखना पड़ेगा, जो निःशुल्क है। सामान रखने के बाद हम मुख्य दरवाजे से अंदर की तरफ जाते हैं, जहां पर हमें सबसे पहले मिलते हैं 2 कुंड। ध्यानलिंग की ऊर्जाओं के प्रति ग्रहणशीलता बढ़ाने के लिए आगंतुक परिसर में स्थित 2 तीर्थ कुंडों में से किसी एक में डुबकी लगा सकते हैं। महिलाओं के लिए चंद्र कुंड है और पुरुषों के लिए सूर्य कुंड है। इन ऊर्जा युक्त जल निकायों में डुबकी लगाने से प्राण का असंतुलन दूर होता है, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य में सुधार होता है और आध्यात्मिक ग्रहणशीलता भी बढ़ती है। कुंड में डुबकी लगाकर जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें अब मिलता है लिंग भैरवी जी का स्थल, जिनके बारे में सदगुरु जी का कहना है, जो लोग भैरवी की कृपा अर्जित करते हैं उन्हें जीवन या मृत्यु, गरीबी या असफलता की चिंता या भय में नहीं रहना पड़ता है। मनुष्य जो भी कल्याण करता है वह सब उसका होगा, यदि वह भैरवी की कृपा अर्जित कर ले। फिर जैसे ही हम लोग अब भैरवी जी से मिलकर आगे बढ़ते हैं तो हमें अब मिलता है आदियोगी आलयम। आदियोगी आलयम को सदगुरु द्वारा विशेष रूप से प्रतिष्ठित और संरचित किया गया है, ताकि क्षत्रिय योग के विज्ञान को उसकी महिमा और शुद्धता में पुनर्जीवित किया जा सके। आलयम के मूल में आदियोगी एक प्रतिष्ठित लिंग है और इस प्रतिष्ठित रूप की ऊर्जा योग विज्ञान की आंतरिक खोज को बढ़ावा देती है। आदियोगी आलयम में कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं जैसे कि हठ योग शिक्षक प्रशिक्षण, संयम कार्यक्रम, 21 दिवसीय हठ योग कार्यक्रम, संयम साधना और भी बहुत कुछ। और अब अंत में हम पहुंच जाते हैं ध्यानलिंग जी के पास, जो योग केंद्र का मुख्य केंद्र बिंदु है। ध्यानलिंग एक शक्तिशाली व अनूठा ऊर्जा रूप है, जो इसके घेरे में आने वाले हर मनुष्य के लिए जीवन को उसकी पूरी समग्रता के साथ अनुभव करने की संभावना बनता है। आध्यात्मिक अर्थ में ध्यानलिंग एक गुरु तथा मुक्ति का द्वार है। स्तंभ रहित बने गुंबद में अवस्थित ध्यानलिंग ध्यान के लिए एक गहन स्थान है और सहज आध्यात्मिकता के पोषण के लिए एक जीवन भरोसेमंद स्थान है। संस्कृत में ध्यान का अर्थ है ध्यान लगाना और लिंग का अर्थ है रूप। ध्यानलिंग एक गहन ध्यान स्थल है। अब आपको बता देते हैं कि अगर आप आदियोगी जी के पास आते हैं तो यहाँ पर रहने की हमारे लिए क्या व्यवस्थाएं हो जाती हैं। ईसा योग केंद्र में स्थित आवास आपको एक शांत वातावरण प्रदान करता है, अथवा जो देहाती और आरामदायक अनुभव से भी परिचय कराता है। यहाँ पर आपको कई तरह के सदन मिलते हैं, जिनमें की अलग अलग प्रकार की सुविधाएं होती हैं। वो कुछ इस प्रकार है: ब्रह्मपुत्रा, शिवपदम, आलयम, नाड़ी और नालंदा आदि। इसमें आपको परिवार के लोगों के लिए या फिर अकेले रहने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। आप इन सभी कमरों को नीचे दी गई ईसा सेंटर की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। और अब मित्रों, इस तरह से हमारी ये वीडियो समापन के करीब है। तो मित्रों, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस सर्कल में क्लिक करके अपने चैनल पोला जन्य को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ हमेशा मिलती रहें। तथा ये हमारे चैनल की बेस्ट वीडियोज़ हैं, तो आप इन्हें भी देखकर हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियोज़ कैसे लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस।